गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं आज किस तरह से स्ट्रेटजी बनने वाली है। कल इवनिंग में जो हम देख रहे थे ऑलमोस्ट 90,000 के अराउंड हमारा प्रोजेक्शन था आने वाला, उस समय 91 के आसपास ट्रेड कर रहा था। फाइनली 800 पॉइंट के आसपास डाउन आया और 90,400 के आसपास क्लोज किया है और लो इसने मिलाया है 90,200 के आसपास। तो उसके बाद में क्या भी फर्दर रिएक्शन होने वाली है, क्या 2 दिन की गिरावट के बाद रुकने के चांसेस हैं और रुकेगा तो कहाँ रुकेगा, वो सारी कंडीशन हम देखेंगे। आप नए हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट लर्निंग है। मैं अपनी लर्निंग को शेयर करता हूँ, उसको आप अपनी लर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, उसके बाद में अपनी पोजीशन साइज का प्लान कर सकते हैं। अब जो भी हम ट्रेड करते हैं एवरीथिंग बेस्ड ऑन रिस्क एंड रिवार्ड। और स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट में कहीं भी आप ट्रेड करें इक्विटी कमोडिटी में, रिस्क जिसने मैनेज करना सीख लिया उसको रिवार्ड ऑटोमेटिक आने लगता है, क्योंकि पैसे यहाँ पे सभी लोग अर्न करते हैं। डिपेंड करता है आप कितना उसमें प्रोटेक्ट कर पाते हैं, लेके जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आ गए हैं डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे। डॉलर इंडेक्स का चार्ट जैसा कि देख रहे हैं लगातार हायर साइड में जाके एक पॉज कैंडल बनाने के लिए भी ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा पोजीशन ऊपर जाता है तो इसके लिए 75 to 80% चांस होते हैं ये जो कमोडिटी मार्केट है उससे अगेंस्ट में चलता है। तो कहीं जो रेट कट का इंडिकेशन था वो मार्केट में थोड़ा कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट फेड मीटिंग में भी कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन तभी होगा जब अमेरिकन मार्केट के साथ साथ जो यूरोपियन मार्केट है और ग्लोबल मार्केट है वहाँ भी कुछ स्टेबल होता हुआ नज़र आएगा, तभी यहाँ पे रेट कट का इंडिकेशन होगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ से ऊपर निकलता है तो 105.2 का लेवल इसके हायर साइड रहेगा और लोअर साइड के लिए तो इसने जो ब्रेकआउट किया है ये लेवल इसके लिए 109.4 का लेवल यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ बनने वाला है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं गोल्ड में, गोल्ड की कॉमेक्स को अगर आप देख रहे हैं बहुत अच्छे 4 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके ये लगभग 2330 के आसपास आ चुका है। 2322 का हमारे यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। 60 को ब्रेक कर दिया है फाइनली इसने। अब उसके बाद में नया रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इन सभी के बीच में 2322 का लेवल सबसे पहले रहेगा, उसके बाद में 2300 इसके लिए नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। ये रेंज बनाया है, रेंज इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करने वाला है। आज फिलहाल के लिए इसको तोड़ने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। साथ में वीक का लास्ट डे है तो इसको भी आपको माइंड में रख के प्लानिंग करना पड़ेगा। गोल्ड की बात कर लेते हैं तो गोल्ड में कंटिन्यू पैटर्न अभी डाउन साइड का बना हुआ है, लेकिन कंडीशन यहाँ भी इसके लिए 71,000 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये जो बेस बनाया था जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था लगभग उसके आसपास आके दोबारा से खड़ा हो चुका है। तो कंडीशन फ्रेंड्स इसके साथ भी सिमिलर बनती हुई देखने को मिलेगी। अगर फॉलो पाता है तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बन चुका है। 71,000 इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर इसके लिए 72,000 या 71,800 ये सारे लेवल्स के लिए सपोर्ट का काम, रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। फाइनली गैप डाउन बढ़ा हुआ था, उसके बाद फॉलो भी आया है और एक नया इसे डाउन ट्रेंड का मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सपोर्ट के पास है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सिल्वर कॉमेक्स को, कॉमेक्स की कंडीशन अगर आप यहाँ पे वॉच करना चाहें तो जो ऑलरेडी 32.7 का रेजिस्टेंस हमने वीकली में भी देखा था और आपके साथ शेयर भी किया था, उसके बाद में रेंज बनाया। रेंज को जब नीचे निकाला 31.5 के नीचे निकलने पे ये 30.4 30.27 इसके आसपास आ चुका है। हमारा नीचे सपोर्ट जो बनता हुआ देखने को मिल रहा है, अगर आप देखते हैं तो लगभग इसमें 30 के आसपास बनता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट इसने बनाया है। लगभग 15 से लेके 20 तक इसी बीच में 17 तक इसमें 3 दिनों तक ट्रेडिंग हुई, इसके बाद में ब्रेकआउट हुआ था। ये ब्रेकआउट एक होप में हुआ था, न्यूज़ बेस्ड था। तो न्यूज़ जब भी होती है उसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा इजी नहीं होता है कि किस तरह उसको लोगों की साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करती है, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेसिस साइकोलॉजी का ही टोटल रोल इसमें होता है। तो यहाँ भी कंडीशन फ्रेंड्स अभी ये में से भी डाउन चल रहा है, साथ में 30 के आसपास इसको बना हुआ है। तो एक बार 30 के आसपास आता है फिर इसके बाद पुल बैक लेता है, तो यहाँ पर थोड़ी पोजीशन आप देख सकते हैं। बड़े मूवमेंट से भी बचेंगे उसके बाद में, क्योंकि इस वीक में अच्छा मूव अपने लोगों ने कैप्चर कर लिया है। हायर साइड भी मार्केट का मूवमेंट हो चुका है, लोअर साइड का भी हो चुका है। तो दोनों डायरेक्शन में मई में मार्केट आ चुका है। हायर के कंपेरिजन में लोअर में भी थोड़ा सा कम साइड में आया है। इसके लिए अगर हम देखते हैं
कॉमेक्स के बाद में MCX का सिल्वर। MCX का सिल्वर आप अगर वीकली में भी देखते हैं तो जो मेरा व्यू रहता है, सबसे पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। मेरा व्यू रहता है वीकली का और साथ में डेली वाइज हम उसको स्टडी करते रहते हैं। वीकली का विजुअल रहता है क्योंकि ये ग्लोबल कंडीशन में ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। थोड़ा सा भी कुछ अमेरिकन मार्केट में अप एंड डाउन होता है तो इसका इम्पैक्ट यहाँ आपको देखने मिलता है। तो अगर आप मंथली व्यू ले के चलते हैं, बड़े व्यू भी लेके चलते, फिर भी आपको वीकली व्यू लेके चलना होता है। एक मंथ में कभी ऐसा नहीं होता हायर साइड में चला जाए या एक मंथ में डाउन साइड, दोनों डायरेक्शन में लगभग मूव करता हुआ देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे जिन्होंने हायर साइड का पोजीशन बना रखी है उन्हें आई थिंक यहाँ तक आने के बाद में कुछ सोचना चाहिए कि मुझे अभी यहाँ पे कैसे रिस्क को अपने मैनेज करना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे अप साइड और डाउन साइड की बात कर लेते हैं तो कल हम स्टडी कर रहे थे 91,000 के आसपास जो ये ट्रेड करता हुआ बन रहा था, इस कैंडल के आसपास कहीं बन रहा था ये। उसके बाद में जब स्टडी हमारी कंप्लीट होती है, मार्केट 2 कैंडल एक लेवल बनाता है, उसके बाद में फाइनली 800 पॉइंट का डाउन साइड देता है। अब इतना ज़बरदस्त मूव होने के बाद में ये 90,000 इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता हुआ 89,800 के लिए सपोर्ट का काम करने वाले जो 200-300 पॉइंट है। इसके बाद फर्दर डिसाइड करेगा मार्केट क्या करने वाला है। और फाइनली आज बहुत ज़्यादा मोमेंटम चांसेस थोड़े कम रहेंगे। 91,000 सपोर्ट का काम ना होकर यहाँ पे अभी रेजिस्टेंस हो गया है क्योंकि इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, और नीचे सपोर्ट 89,800 है। इन केस इसके नीचे निकलता है, जो कि चांसेस नेक्स्ट वीक में बनते हुए देखने को मिलेंगे, इस वीक में नहीं मिलेंगे। और जो हमारी लर्निंग की कंडीशन है कि हमें प्रीवियस कैंडल का हाई और लो देखते हुए चलना पड़ता है। आप बहुत सेव करना चाह रहे हैं तो आप 4 आवर की कैंडल में देख सकते हैं। तो यहाँ भी पैटर्न लो का बना हुआ है लेकिन सपोर्ट के पास है, ये इम्पोर्टेंट है। इस वजह से आपको इसको उस बेस से ट्रेड करना पड़ेगा कि मार्केट आपके फेवर में रहे और बहुत ज़्यादा लॉस भी ना हो। जैसा मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट भी इंट्राडे का ही बनता हुआ देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। एक दिन गैप डाउन करता है, दूसरे दिन गैप अप हो जाता है। तो इन सभी कंडीशंस के बचने के लिए आपको छोटे ट्रेड और छोटे अमाउंट के साथ में विद इन रिस्क करना पड़ेगा, जिससे आपका पोजीशन भी सही रहे, साइकोलॉजी भी सही रहे। अगर साइकोलॉजी पोजीशन दोनों सही रहती है डेफिनेटली आपका ट्रेड भी सही जाने के चांसेस बनेगा। 89,800 उसके बाद में अगर थोड़ा और कंडीशन सिमिलर टाइप बनती हुई देखने को मिलती है तो नेक्स्ट वीक में हमें जो ये ब्रेकआउट किया था इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। अगर कंडीशन कुछ भी पॉजिटिव नहीं आती है तो यहाँ तक मार्केट आएगा, उसके बाद में हम कुछ पुल बैक का देखने का प्लान करेंगे। तब तक के लिए मार्केट अगर आपको बायर साइड भी जाना है तो बहुत छोटे टारगेट के लिए, और सेल साइड के लिए आपको स्टॉप लॉस टेल करते हुए जाना है। 4 आवर सेटअप में भी आप रेगुलर बेस से देख रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स अगर देखते हैं तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद में फॉर्मेशन लगभग 2,500 पॉइंट से आसपास लगभग 2.75 से 3% का मूव इसने डाउन साइड किया है। अब दोबारा से इस रेंज में खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बायर्स के लिए थोड़ा सा अलर्ट लेवल है क्योंकि ये कैंडल लोअर लो का बनाने लगी है। अब तभी यहाँ पे बायर्स नए एक्टिवेट होंगे जब ये कंडीशन कुछ इसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। तब तक के लिए अगर ओपनिंग होती है, थोड़ा डाउन साइड भी आता है तो आपको पोजीशन छोटे अमाउंट के साथ में, छोटी पोजीशन के साथ में देख सकते हैं। रिस्क रिवार्ड के साथ जाएंगे। बायर साइड के लिए भी थोड़ा अलर्ट लेवल है। सेलर्स के फेवर में मार्केट फिलहाल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। 89,800 का इसके लिए फर्स्ट सपोर्ट यहाँ बनता हुआ देखने को मिल रहा है। देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे सेंटीमेंट्स रहेंगे मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जस्ट फॉलो योर ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज ओनली एंड ओनली फ्रेंड फॉर ऑल ट्रेडर्स। थैंक यू।